Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, in this figure, the wedge is pushed with an acceleration of 10 root 3 meter per second square. It is seen that block starts climbing up the smooth inclined face of wedge. Okay. It is seen that block starts climbing up on the smooth inclined face of wedge. What will be the time taken by the block to reach the top? Okay. टॉप पर पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा होगा ब्लॉक को ये हमें बताना है. ऑलराइट. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं. यहाँ पर देखिए आपको टाइम टेकन कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है. टाइम टेकन लिखना है और या फिर आप देखिए सूडो फोर्स में लिख सकते हैं. यहाँ पर देखिए आपका वेज क्या कर रहा है, वेज खुद से मूव कर रहा है. ठीक है. ब्लॉक देखिए आपका वेज के ऊपर रखा हुआ है, ब्लॉक का तो मूवमेंट है ही, और साथ में जो आपका वेज है जिस पर ब्लॉक रखा हुआ है इट इज ऑल्सो मूविंग. ठीक है. तो हम इस क्वेश्चन को देखिए क्या करेंगे, वेज के फ्रेम से करेंगे. कैसे करेंगे, वेज के फ्रेम से. तो अब वेज के फ्रेम से करेंगे तो देखिए वेज का फ्रेम क्या आपका एक्सिलेटेड फ्रेम है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक्सिलरेशन है इसमें लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ. तो एक्सिलेटेड फ्रेम से अगर हम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सूडो फोर्स यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा. ऑलराइट. सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सूडो फोर्स. सूडो फोर्स हम क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. अब देखिए क्वेश्चन आपका इस तरीके से है. ये आपका एक वेज है. ठीक है. दिस इज द वेज. वेज का देखिए एक्सिलरेशन किस डायरेक्शन का हो, वेज का एक्सिलरेशन आपका लेफ्ट का है. ठीक है. वेज का एक्सिलरेशन लेफ्ट का है. तो यहाँ पर देखिए आपका, ये आपका क्या है, दिस इज द मास. ठीक है. ये आपका कोई मास है. ठीक है. इसका मास आपने क्या एज्यूम कर लिया, एम है, तो इस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे. एक फोर्स आपका एम जी यहाँ पर ऐसे एक्ट करेगा. दिस एंगल इज 30 डिग्री. ये एंगल कितना 30 डिग्री है. एक आपको यहाँ पर ऐसे नॉर्मल लगेगा. दिस विल बी द नॉर्मल. ठीक है. अब देखिए एम जी के क्या आएंगे यहाँ पर, कंपोनेंट आएंगे. एम जी के क्या कर लीजिए यहाँ पर आप कंपोनेंट फाइंड आउट कर लीजिए. एक कंपोनेंट आपका ये आएगा. ठीक है. ये एंगल बच्चों कितना है, 30 डिग्री के इक्वल है. तो हम बता सकते हैं एक तो ये कंपोनेंट आएगा, ये कितना होगा आपका एम जी कॉस ऑफ 30. एक कंपोनेंट आपका एम जी का ये आएगा. दिस इज एम जी साइन 30. यह कंपोनेंट कितना होगा आपका एम जी साइन 30. ऑलराइट. तो ये दो कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पर एम जी के. बोल रखा है कि द वेज इज पुश्ड विद एन एक्सेलरेशन. ठीक है. वेज को देखिए हम कितने एक्सेलरेशन से पुश कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में 10 रूट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अगर हम इस फ्रेम से करना चाहे वेज पर वेव के, तो हमें एक सूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा. सूडो फोर्स देखिए आपका किस डायरेक्शन में एक्ट करता है. सूडो फोर्स देखिए आपका क्या करेगा, सूडो फोर्स देखिए मास किस पर अप्लाई कर रहे हैं, वेज पर. वेज का मास इनटू जो एक्सेलरेशन है उसको उल्टा करके जोड़ देना है. ठीक है. एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन पर, हम इसको ऐसे जोड़ देना है. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा आपका एम इंटू ए. ऑलराइट. अब इसका देखिए आप यहाँ पर से कंपोनेंट ले सकते हैं. ये आप कंपोनेंट बता सकते हैं. ये एंगल 30 तो बच्चों बता सकते हैं, दिस एंगल इज 60. ये 60 होगा तो ये एंगल कितना होगा आपका 30 डिग्री के इक्वल होगा. ठीक है. तो ये एंगल कितना हो गया आपके यहाँ से 30 डिग्री के इक्वल हो गया. तो इतने हम यहाँ पर से बता सकते हैं. देखिए यहाँ पर से एम ए के, एम ए के भी आप कंपोनेंट ले लीजिए. एम ए का एक कंपोनेंट तो ये आएगा. ये कितना आएगा, दिस विल बी अवर एम ए का cos 30. ये क्या हो जाएगा आपका एम ए का cos 30. और एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, दिस इज एम ए का sin 30. ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका एम ए का sin 30. ठीक है. ये मैंने एम ए के यहाँ पर दो कंपोनेंट में क्या कर लिया था, डिवाइड कर लिया. ऑलराइट. हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द टॉप, टॉप पर पहुंचने के लिए. अब देखिए ब्लॉक का मोशन किस डायरेक्शन में है, ब्लॉक का मोशन है एनक्लाइन पैरेलल. ठीक है. अलोंग द एनक्लाइन इसका मोशन है. अलोंग द एनक्लाइन देखिए इसमें कौन कौन से फोर्स, अलोंग द एनक्लाइन देखिए इस पर कौन कौन से एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे हैं. एक्सेलरेशन देख लेते हैं. एक एक्सेलरेशन तो देखिए फोर्स एक्ट कर रहा है एम ए cos 30 अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बता सकते हैं इसके कारण जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा आपका ए cos 30. और एक देखिए एक्सेल फोर्स एक्ट कर रहा है एम जी साइन 30 डाउन द प्लेन. ठीक है. तो इसके कारण जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा आपका जी साइन 30. तो मैं लिख सकता हूँ जो यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है ए cos 30, तो देखिए इसके मोशन को क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहा है, माइनस आपका क्या हो जाएगा जी साइन 30. दिस विल बी द नेट एक्सेलरेशन. ये क्या गया यहाँ से आपका, इस ब्लॉक का आपके यहाँ से नेट एक्सेलरेशन आ गया. ठीक है. नेट एक्सेलरेशन को मैं ए प्राइम लिख लेता हूँ क्योंकि ए सिंबल हमने इसके लिए यूज कर रखा है. ऑलराइट. अब हमसे पूछ रखा है हमको यहाँ पर टाइम बताना है. तो देखिए बच्चों, ब्लॉक को टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है वेज में, 1 मीटर. देखिए यहाँ पर डायग्राम में गिवन कितना 1 मीटर. तो हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस इसको कितनी कवर कर रही है, 1 मीटर के इक्वल. राइट. यस 1 मीटर के इक्वल. अब आपसे पूछा गया यहाँ पर आपको इसको कितना टाइम लगेगा, हमें क्या बताना है यहाँ पर, इस टोटल 1 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा. इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे, जीरो करेंगे. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हम जीरो एज्यूम करेंगे. तो बच्चों देखिए यहाँ से आप एडस की वैल्यू पहले लिख लीजिए. एडस कितना है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से 10 रूट 3 cos 30. cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2. ठीक है. तो यहाँ से माइनस जी इंटू साइन 30. साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. √3 और √3 मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. 2 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स 5 इंटू 3 कितना 15. माइनस जी की वैल्यू कितनी थी 10, 10/2 करेंगे तो 5. ठीक है. तो ये एक्सेलरेशन आ गया यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन देखिए क्या है आपका पॉजिटिव आ रहा है. इसका मतलब है कि ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी आपकी, वेज की टेंडेंसी, और सॉरी ब्लॉक की टेंडेंसी अपवर्ड मोशन, अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की. ठीक है. अब देखिए अब यहाँ से लिख लीजिए आप
आपको यहाँ पर से डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस आपको गिवन है, आपको बताना टाइम, टाइम कितना लगेगा इसको, ठीक है, टाइम कवर करना है। तो देखिए हम कौन सी क्वेश्चन यूज करेंगे, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन तो देखिए क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। एस क्या है, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 1 मीटर की इक्वल, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, तो ये टर्म 0, प्लस आपका हाफ एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ से आपका 10 के इक्वल, इंटू कितना है यहाँ से आपका टी का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 इजिकल टू, देखिए 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 इजिकल टू 5 टी स्क्वायर, और यहाँ से हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर की वैल्यू जाएगी यहाँ से 1/5 के इक्वल, और या फिर हम लिख सकते हैं टी की वैल्यू जाएगी आपकी √1/5 सेकेंड। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा √1/5 सेकेंड, दिस शुड बी द आंसर। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी, सो वी कंसीडर बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो